हेलो स्टूडेंट्स, इस अध्याय के जो पिछले वीडियो लेक्चर हैं उनमें हम लोग नर जनन तंत्र की संरचना और मादा जनन तंत्र की संरचना पढ़ चुके हैं। मैंने आप लोगों को बताया है कि जो नर जनन तंत्र है उसके अंदर नर युग्मक यानी कि शुक्राणु का निर्माण होता है और जो मादा जनन तंत्र है उसके अंदर मादा युग्मक या जिसको हम लोग कहते हैं अंडाणु उसका निर्माण होता है। अब जो है हम लोग एक एक करके शुक्राणुओं का निर्माण और अंडाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को देखेंगे। तो आज के जो वीडियो है हमारा उसमें हम लोग देखेंगे शुक्राणु जनन। शुक्राणु का निर्माण पुरुषों में या नर में जिस प्रक्रिया के द्वारा शुक्राणु या नर युग्मक का निर्माण होता है उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं शुक्राणु जनन। और यह शुक्राणु जनन की प्रक्रिया कहां संपन्न होती है? यह जो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया है यह आपको अच्छे से याद रखना है कि यहां वृषण के अंदर, ठीक है, कहां पर? वृषण में, जो कि नर जनन तंत्र का मुख्य भाग है। कौन सा? वृषण। इस वृषण के अंदर विशेष प्रकार की नलिकाएं होती हैं जिन्हें हम लोग सोमनीफेरस नलिकाएं या शुक्र जनन नलिकाएं कहते हैं। तो उन शुक्र जनन नलिकाओं के अंदर जो है शुक्राणु जनन की प्रक्रिया होती है। या आप लोगों को बेसिकली याद रखना है कि शुक्राणु जनन की प्रक्रिया होती है वृषण में। अब हम लोग देखते हैं, सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। शुक्राणु जनन की परिभाषा। ये शुक्राणु जनन होता क्या है? वृषण के अंदर। हम लोगों ने अभी कहा कि शुक्राणु जनन की प्रक्रिया कहां होती है? वृषण के अंदर। अब मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि नर युग्मक या मादा युग्मक ये युग्मक बनते हैं। तो युग्मक बनने के समय अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो हम लोगों को याद रखना है कि वृषण में, ठीक है, वृषण में जो शुक्र जनन नलिकाएं हैं उनकी प्राथमिक जनन कोशिकाएं, कौन सी कोशिकाएं? प्राथमिक जनन कोशिकाएं, ठीक है। वृषण की जो प्राथमिक जनन कोशिकाएं हैं इन प्राथमिक जनन कोशिकाओं में होता है अर्धसूत्री विभाजन। क्योंकि हम लोगों ने पहले भी देखा था कि जब भी युग्मक का निर्माण होगा, लैंगिक जनन की परिभाषा में देखा था कि युग्मक का निर्माण हमेशा अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है। तो वृषण की प्राथमिक जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो नर युग्मक बनेंगे और उन नर युग्मकों को हम लोग कहेंगे शुक्राणु, ठीक है। तो हम लोग परिभाषा क्या कहेंगे कि वृषण में, वृषण की प्राथमिक जनन कोशिकाओं में, वृषण की प्राथमिक जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को, ठीक है, वृषण की प्राथमिक जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं, ठीक है। डेफिनेशन क्लियर है? वृषण में वृषण की कौन सी कोशिकाएं? प्राथमिक जनन कोशिकाएं। और प्राथमिक जनन कोशिकाओं में कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन। और उसके द्वारा बनते हैं शुक्राणु। तो इसी क्रिया को हम लोग कहते हैं शुक्राणु जनन। अब ये जो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया है, यह शुक्राणु जनन की प्रक्रिया जो है मुख्य रूप से दो चरणों में पूर्ण होती है। पहला चरण होता है स्पर्मेटिड का निर्माण और दूसरा होता है स्पर्मेटिड का कायांतरण। तो सबसे पहले तो स्पर्मेटिड बनती है और फिर उसके बाद इस स्पर्मेटिड के स्वरूप में परिवर्तन आता है। स्पर्मेटिड के निर्माण की जो प्रक्रिया है ये फिर से जो है 3 प्रावस्थाओं में पूर्ण होती है, जिसकी पहली प्रावस्था होती है गुणन प्रावस्था, अगली वृद्धि प्रावस्था और लास्ट वन परिपक्वन प्रावस्था, ठीक है। तो 2 चरणों में पूर्ण होती है, पहला स्पर्मेटिड का निर्माण और दूसरा स्पर्मेटिड का कायांतरण, ठीक है। और पहले चरण के अंदर भी वापस से 3 जो है उसकी प्रावस्थाएं पाई जाती है। इसे हम लोग जो है रेखा चित्र के द्वारा यहां पर समझेंगे, ठीक है। ध्यान से हम लोगों को देखना है। सबसे पहले क्या होता है? स्पर्मेटिड का निर्माण। सबसे पहला पॉइंट यहीं से लेते हैं हम लोग। हमने पहले डेफिनेशन बताएंगे कि वृषण की प्राथमिक जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को कहते हैं शुक्राणु जनन। यह प्रक्रिया 2 चरणों में पूर्ण होती है, स्पर्मेटिड का निर्माण तथा स्पर्मेटिड का कायांतरण। अब पहला पॉइंट स्पर्मेटिड का निर्माण। तो इस पॉइंट को हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं और कहां पे खत्म होता है? ये स्पर्मेटिड पर आकर खत्म होता है। इस पॉइंट में हम लोग क्या कहते हैं कि प्राथमिक जनन कोशिकाओं में, ठीक है, प्राथमिक
जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, जब प्राथमिक जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है और उस अर्धसूत्री विभाजन द्वारा किसका निर्माण होता है, स्पर्मेटिड का निर्माण होता है। तो इस पॉइंट के अंदर हम लोग कहते हैं कि इस प्रक्रिया में या इस अवस्था में प्राथमिक जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा स्पर्मेटिड का निर्माण होता है। अब ये जो प्रक्रिया है 3 चरणों में पूर्ण होती है, पहले तीनों चरण देख लेंगे तो बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। नंबर 1 आती है गुणन प्रावस्था। तो ये है हमारी गुणन प्रावस्था, ठीक है। गुणन प्रावस्था यहां से स्टार्ट होके यहां तक है। इसमें होता क्या है, ध्यान से देखिएगा, ये है एक प्राथमिक जनन कोशिका। ये क्या है, प्राथमिक जनन कोशिका। अब इस प्राथमिक जनन कोशिका में होता है बार बार समसूत्री विभाजन, ठीक है। कौन सा विभाजन, समसूत्री विभाजन। गुणन प्रावस्था के अंतर्गत देख रहे हैं हम लोग। गुणन प्रावस्था में क्या होता है, प्राथमिक जनन कोशिकाओं में बार बार समसूत्री विभाजन होता है और समसूत्री विभाजन करके कई कोशिकाओं को जन्म देती हैं और इन कोशिकाओं को हम लोग बुलाते हैं स्पर्मेटोगोनियम। सीधा दिख रहा है, तीनों यहीं पे सीक्वेंस में दिख रहे हैं कि प्राथमिक जनन कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन द्वारा कई कोशिकाएं बनती हैं जिन्हें बुलाते हैं स्पर्मेटोगोनियम। याद रखना है क्योंकि समसूत्री विभाजन हुआ है इसलिए ये सभी कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं, ठीक है। तो अगली प्रावस्था आती है वृद्धि प्रावस्था। यह है वृद्धि प्रावस्था। वृद्धि जैसे नाम से क्लियर हो रहा है, वृद्धि, वृद्धि यानी कि वृद्धि होना, यानी उसका बड़ा हो जाना आकार में। तो यहां पर क्या होता है, इस अवस्था में जो स्पर्मेटोगोनियम है, यह स्पर्मेटोगोनियम भोजन संग्रहण करके आकार में बड़ी हो जाती है, ठीक है। ये सारी बड़ी होंगी, ये कोशिका बड़ी होगी, ये भी होगी, ये भी होगी और ये सारी कोशिकाएं बड़ी हो जाएंगी। लेकिन एज ए एग्जांपल हम लोगों ने एक को ही लिया है यहाँ पे। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है, वृद्धि प्रावस्था में जो है स्पर्मेटोगोनियम कोशिका भोजन संग्रहण करके आकार में बड़ी हो जाती है, ठीक है। ये बड़ी हो गई और जब ये बड़ी हो जाती है तो फिर हम इसे बुलाते हैं प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। इसे बुलाते हैं प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट, ठीक। अब जो है लास्ट अवस्था आती है परिपक्वन प्रावस्था। ये हमारी परिपक्वन प्रावस्था। परिपक्वन प्रावस्था में अर्धसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री। मैं यहां पे आप लोगों के लिए लिख भी देता हूं, हम लोगों को लिखना भी है यहाँ पे कि जो परिपक्वन प्रावस्था होती है उस परिपक्वन प्रावस्था में अर्धसूत्री विभाजन होता है, यानी कि 2 बार विभाजन होता है, ठीक है। इस प्रक्रिया में क्या होता है, इस प्रक्रिया में सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले जब प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट का विभाजन होता है, परिपक्वन प्रावस्था में प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट में अर्धसूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन द्वारा जो पहला विभाजन होता है तो 2 कोशिकाएं बनती हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट। प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट में विभाजन होता है तो 2 कोशिकाएं बनती हैं जिन्हें द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। और याद रखना है कि ये दोनों द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट कोशिकाएं अगुणित होती हैं, यानी इनमें आधे ही गुणसूत्र पाए जाते हैं। हम लोगों को पहले से पता है कि अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या मात्रा की तुलना में आधी हो जाती है, ठीक है। यहां तक ये 2n था और यहां से n गुणसूत्र अगुणित हो गए। अब फिर से ये द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट कोशिकाएं भी विभाजित होती हैं और विभाजित होकर और 2 कोशिकाओं का निर्माण करती हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं स्पर्मेटिड, ठीक है। ये कोशिकाएं क्या कहलाती हैं, स्पर्मेटिड। तो हमारा पहला पॉइंट क्या था, स्पर्मेटिड का निर्माण, बन गई स्पर्मेटिड, ठीक है। ये है स्पर्मेटिड। तो पहली प्रक्रिया कहां से शुरू हुई, यहां से तो यहां तक चली। तो क्या कहा हमने, इसमें क्या कहा था कि प्राथमिक जनन कोशिका में होता है अर्धसूत्री विभाजन और उसके द्वारा स्पर्मेटिड का निर्माण होता है। अब लास्ट पॉइंट हमारा आता है स्पर्मेटिड का कायांतरण, ठीक है। स्पर्मेटिड का कायांतरण, ये जो गोल स्पर्मेटिड बनी है, अब इनकी काया या इनके शरीर, इनकी जो बॉडी है उसमें परिवर्तन आएगा, ये बदलाव आएगा, ठीक है। कायांतरण, कायांतरण मतलब काया में अंतर आ जाना, उसका बदल जाना। तो यहां पर क्या होगा, ये जो गोल स्पर्मेटिड है इनमें कुछ अचानक परिवर्तन होंगे और इन अचानक परिवर्तनों के कारण यह गोलाकार स्पर्मेटिड जो है चल शुक्राणु में परिवर्तित हो जाएगी। ऐसे शुक्राणु जो एक से उसी जगह पर जा सकते हैं। ये शुक्राणु सिर, मध्य भाग और पूंछ में विभाजित होते हैं। ऊपरी भाग इनका सिर, बीच वाला मध्य भाग और निचला भाग जो है पूंछ कहलाता है। तो यह है हमारा शुक्राणु जनन।
तो अब हम स्टूडेंट्स शुक्राणु जनन की प्रक्रिया पूरी तरह समझ चुके हैं, लेकिन फिर से मैं आप लोगों के लिए शॉर्ट में, अब जब हम इसको पूरा देख चुके हैं तो एक बार फिर से बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। शुक्राणु जनन की जो प्रक्रिया है इसकी परिभाषा से स्टार्ट करते हैं हम लोग। शुक्राणु जनन क्या होता है कि वृषण की प्राथमिक जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा शुक्राणुओं के निर्माण की क्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। यह प्रक्रिया 2 चरणों में पूर्ण होती है, स्पर्मेटिड का निर्माण और स्पर्मेटिड का कायांतरण। स्पर्मेटिड के निर्माण की प्रक्रिया भी फिर से 3 प्रावस्थाओं में पूर्ण होती है, गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था और परिपक्वन प्रावस्था। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग इसके रेखा चित्र से। ये जो रेखा चित्र है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर में केवल इस रेखा चित्र को भी पूछा जाता है, जिसमें आपको प्रावस्थाओं के नाम लिखने हैं साइड में और केवल रेखा चित्र बनाना है। रेखा चित्र आप लोगों का लगभग एक पेज को कवर कर लेता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमने स्टार्ट किया, हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्मेटिड का निर्माण। स्पर्मेटिड के निर्माण वाले पॉइंट को भी लिखना है। इसके अंदर हम लोग लिखते हैं कि प्राथमिक जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा स्पर्मेटिड का निर्माण होता है और इसी क्रिया को हम इस अवस्था में क्या होता है, इसमें लिखते हैं कि इस अवस्था में प्राथमिक जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा स्पर्मेटिड का निर्माण होता है। ठीक, अगला पॉइंट आता है गुणन प्रावस्था। गुणन प्रावस्था सिंपल है, यहां से स्टार्ट करते हैं या खत्म कर देते हैं। क्या कहते हैं हम लोग गुणन प्रावस्था में कि इस प्रावस्था में प्राथमिक जनन कोशिका में होता है समसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन द्वारा कई कोशिकाएं बनती हैं जिन्हें स्पर्मेटोगोनियम कहते हैं। ठीक है, सिंपल सा पॉइंट है। अगला वृद्धि प्रावस्था, नाम से क्लियर है। वृद्धि प्रावस्था में क्या होता है, स्पर्मेटोगोनियम जो कोशिकाएं हैं, ये जो कोशिकाएं स्पर्मेटोगोनियम, ये भोजन संग्रहण के आकार में बड़ी हो जाती है, दिख रही बड़ी, और इसको हम लोग कहते हैं प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट। सिंपल सा है। लास्ट वन आता है हमारा पहले वाले पॉइंट का परिपक्वन प्रावस्था। इसमें क्या होता है, इस प्रावस्था में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन ये मेन पॉइंट है हमारा। तो इसमें होता क्या है, इस अवस्था में अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसमें प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट विभाजित होती है जिससे 2 कोशिकाएं बनती हैं जिन्हें हम लोग बुलाते हैं द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट। फिर ये द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट पुनः विभाजित होती है तो कुल 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है और इन 4 कोशिकाओं को हम लोग बुलाते हैं स्पर्मेटिड। ठीक है, यहां पर हमारा पहला पॉइंट जो है ये खत्म हो जाता है। फिर लास्ट आता है हमारा स्पर्मेटिड का कायांतरण। तो इसमें हम लोग क्या कहते हैं कि कुछ अचानक जो है इन गोलाकार स्पर्मेटिड में परिवर्तन होते हैं और उन अचानक हुए परिवर्तनों के कारण ये जो स्पर्मेटिड है जो गोल होती है यह चल शुक्राणुओं में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, और अब इसमें जो है ये बात याद रखना है कि सभी जो शुक्राणु होते हैं ये अगुणित होते हैं और एक स्पर्मेटोसाइट से, ये स्पर्मेटोसाइट है एक, या स्पर्मेटोगोनियम कहते हैं हम, कि एक स्पर्मेटोगोनियम, अभी 4 स्पर्मेटोगोनियम थे, हमने कितनी ली थी, केवल एक, तो एक स्पर्मेटोगोनियम से 4 शुक्राणुओं का एक साथ निर्माण होता है। ठीक है, तो यह है हमारा शुक्राणु जनन।